नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे और आपके चैनल में। साथियों, हर इंसान को जीवन निर्वाह करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है: रोटी, कपड़ा और मकान। आज की इस वीडियो में हम तीसरी चीज यानी मकान के बारे में बात करेंगे। साथियों, हमारे मकान से हमारी धन, वृद्धि, सुख, शांति जुड़ी होती है। अगर मकान की बनावट या मकान का रख रखाव शास्त्रों के हिसाब से ना किया जाए तो हमारे जीवन की सुख शांति रुक जाती है। इस विषय में वास्तुशास्त्र को सबसे आगे रखा गया है। हमारे घर का होने वाला अच्छा और बुरा असर हमें उस घर में रहने के कुछ समय पश्चात ही पता चलता है। इसलिए घर का वास्तु के अनुसार रखना आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में आग्नेय मुखी और दक्षिण मुखी मकान को शुभ नहीं माना जाता है। अगर मकान वास्तु के अनुसार नहीं बना होता है तो गृह स्वामी की सुख शांति का नाश हो जाता है। आज हम आपको वास्तु के कुछ बिंदुओं के बारे में बताएंगे और उनके उपाय के बारे में भी बताएंगे। इससे पहले कि आप अनमोल साथी के वीडियो में खो जाएं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो हमारे घर का किचन होता है। साथियों, किचन को अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है, जो हमारा और हमारे पूरे परिवार का भरण पोषण करता है, परिवार को पोषण प्रदान करता है। किचन हमारे मकान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, या यूं कहें किचन मंदिर से भी ऊपर का स्थान होता है। किचन को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। महिलाओं को कभी भी बिना नहाए किचन में खाना नहीं पकाना चाहिए। दूसरा मुख्य बिंदु है घर का मुख्य द्वार। साथियों, हमारे घर में लक्ष्मी का और हमारी खुशियों का आगमन घर के मुख्य द्वार से होता है। शास्त्रों के हिसाब से हमें अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। प्राचीन काल में देहरी पूजन घर की सबसे मुख्य पूजा मानी जाती थी। शास्त्रों में लिखा है, अगर प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में घर की लक्ष्मी यानी कि घर की मालकिन मुख्य द्वार की देहरी को पानी से साफ करके गंगा जल से पवित्र करती है तो उस घर में कभी नेगेटिविटी नहीं होती और घर की सुख शांति बनी रहती है। साथियों, घर के मुख्य द्वार का संध्या पूजन भी आवश्यक है। सायंकाल के समय घर के मुख्य द्वार पर तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि सायंकाल के समय नेगेटिविटी यानी कि बुरी भावनाएं ज्यादा ताकतवर होती है और वह ऐसे मकान जहां घर के मुख्य द्वार पर कोई रोशनी नहीं होती, दीपक नहीं होता, वहां अक्सर प्रवेश कर जाती है। तीसरा मुख्य बिंदु है उत्तर पूर्व दिशा। साथियों, घर की उत्तर पूर्व की दिशा यानी कि ईशान कोण पूजा का स्थान माना जाता है। अगर आपके घर की पूर्व दिशा निर्माण के कारण भारी हो गई है तो ऐसे घरों में गृह क्लेश बना रहता है। घर में पूजा किस दिशा में हो रही है ये बहुत महत्व रखता है। उत्तर पूर्व की दिशा यानी ईशान कोण देवताओं का स्थान माना जाता है। हमें अपने घर की उत्तर पूर्व की दिशा में हमेशा मंदिर स्थापित करना चाहिए। अगर ऐसा ना हो पाए, आप वहां मंदिर नहीं बना पाए, तो उस स्थान को खाली रखकर वहां प्रतिदिन सुबह और सायंकाल के समय दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। चौथा बिंदु है दक्षिण दिशा। हमें अपने घर की दक्षिण दिशा को हमेशा भारी चीजों से दबा कर रखना चाहिए। साथियों, दक्षिण दिशा में राक्षसों का वास होता है। अगर इस दिशा में भारी चीजों को रखा जाए तो वहां से आने वाली नेगेटिविटी इन चीजों से रुक जाती है और हमें हमेशा अपने मृत बुजुर्गों की तस्वीर दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए। साथियों, ध्यान रखें, बुजुर्गों की तस्वीर कभी भी टांगे नहीं, उन्हें एक स्थान पर रखें। बुजुर्गों की तस्वीर को टांगने से घर का वास्तु बिगड़ जाता है, जिससे बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, जिसे पितृदोष भी कहा जाता है। पांचवा बिंदु है तुलसी का पौधा। साथियों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी को वृंदा यानी लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, जो कि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। साथियों, घर में तुलसी का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से तुलसी का पौधा दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन छोड़ता है। इससे घर की नेगेटिविटी कम होती है और वहां सुख शांति बनी रहती है। घर की महिलाओं को चाहिए कि प्रतिदिन सायंकाल के समय तुलसी के पौधे पर दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। घटवां बिंदु है मकान का मटेरियल। साथियों, अगर आप नए भवन का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें हमेशा नए पदार्थ ही जैसे ईंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि का इस्तेमाल करें। किसी दूसरे मकान से निकला हुआ लोहा और लकड़ी आपके घर के शनि की स्थिति बिगाड़ देता है, जिससे घर के वास्तु का खराब होना निश्चित है। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना,
साथियों, यह उपाय अचूक है। अगर आप इनको नियम से करेंगे तो यह उपाय जरूर फल देंगे, लेकिन इन उपायों को करने के लिए टाइम की जरूरत होती है। सिद्ध होने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप इन उपायों को 1 साल लगातार करेंगे तो आप अपने घर में अलग परिवर्तन महसूस करेंगे, सुख समृद्धि महसूस करें। धन्यवाद।